श्री रामानुजाचार्य के जो गुरु थे यादवाचार्य जी, जो कि रामानुजाचार्य से द्वेष करते थे, उनको मारना भी चाहते थे, उनकी जो माता थी वो भक्तिमती थी। इसलिए उनकी माता ने उनको समझाया कि व्यर्थ के अभिमान को छोड़ो और रामानुजाचार्य से दीक्षा ले लो। तब श्री यादवाचार्य रामानुजाचार्य के पास में गए और उन्होंने उनसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए। अपने सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर प्राप्त करके जो यादवाचार्य जी हैं उनका चित्त शुद्ध हो गया। देखो महाभागवतों की कैसी महिमा होती है। कहाँ तो यादवाचार्य उनका गुरु था और उनसे द्वेष भी करता था, उनको मारना भी चाहता था, किंतु श्री रामानुजाचार्य की अद्भुत कृपा से क्या हो गया, वो यादवाचार्य भी भक्त बन गया, उसका चित्त शुद्ध हो गया। यही महाभागवतों की महिमा है। और उन्होंने रामानुजाचार्य जी से पंच संस्कारों से युक्त दीक्षा और त्रिदंड वैष्णव संन्यास भी ग्रहण किया। पहले मायावादी सन्यासी थे और उनका नाम हुआ गोविंद दास। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको प्रायश्चित करने के लिए कहा कि तुमने जो पूर्व में मायावाद का प्रचार किया है, इसका प्रायश्चित करने के लिए तुम वैष्णवों के महात्म्य सूचक एक ग्रंथ की रचना करो, वैष्णवों की जिसमें महिमा का वर्णन हो। पहले क्या किया, वैष्णवों की निंदा की, तो वो अपराध कैसे दूर होगा, वैष्णवों की महिमा कीर्तन करने से ही दूर होगा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बनी में एक बात बताया कि जो महापुरुष होते हैं वो तो किसी का अपराध नहीं लेते, उनको तो इतनी सुध बुद्धि कहाँ है कि वो किसी की बात भी सुने। फिर उनकी निंदा करने से अपराध कैसे हो जाता है, वो तो सब समय भगवान के भक्ति में आविष्ट रहते हैं। समूहम सर्वभूत, जैसे सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भाव आत्मना, सभी जीवों में भगवत भाव के ही दर्शन करते हैं, समस्त जीवों के प्रति समान होते हैं, तो फिर उनको निंदा स्तुति से तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, तो फिर उनका अपराध कैसे हो जाता है जो उनकी निंदा करते हैं। तो वहां पर क्या उत्तर बताया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि महाभागवत अपराध नहीं लेते, किंतु उनकी चरण धूलि अपराध ले लेती है। चरण धूलि का मतलब क्या हुआ, जो उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। जैसे दक्ष प्रजापति ने शिव जी का बड़ा अपमान किया, किंतु शिव जी ने तो कुछ नहीं बोला। शिव जी ने वहां त्रिशूल निकाल करके दक्ष प्रजापति को मारा क्या, कुछ नहीं किया, उन्होंने चुपचाप उठ करके चले गए। लेकिन उनके जो गण थे नंदी इत्यादि, उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया, दक्ष को शाप दे दिया, वहां जो ब्राह्मण थे उनको भी शाप दे दिया और काफी कुछ हुआ। तो चरण धूलि हमेशा अपराध लेती है, महाभागवत अपराध नहीं लेते। उस अपराध को अगर हो जाए इस प्रकार से, तो फिर उसका प्रायश्चित करने का विधान भी फिर उन्होंने बताया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अपराध महाभागवत के चरणों में हुआ, लिया किसने, उनके सेवकों ने। तो हम सेवकों की स्तुति करेंगे उससे अपराध दूर हो जाएगा, कहते नहीं होगा। किसकी स्तुति करनी पड़ेगी, महाभागवत की ही स्तुति करनी पड़ेगी, उनकी महिमा को कीर्तन करना पड़ेगा। वो उनकी महिमा कीर्तन सुन के उनके जो सेवक हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे, तब अपराध क्षमा होगा। तो इसलिए यहां पर भी श्री रामानुजाचार्य जी ने भी यही आदर्श दिखाया है कि यादवाचार्य ने पहले क्या किया, वैष्णवों की निंदा की, वैष्णवों से विद्वेष किया। अब उसका प्रायश्चित करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, वैष्णवों की महिमा को कीर्तन करो, उनकी महिमा सूचक एक ग्रंथ की रचना करो। तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की और उसके कुछ दिन के पश्चात ही गोविंददास जी परलोक चले गए। एक जो रामानुजाचार्य जी का मौसेरा भाई था, कौन, गोविंद, जिसको
जिसने रामानुजाचार्य जी के रक्षा की थी। जब यादवाचार्य लेकर के जा रहा था प्रयाग में स्नान के लिए, तो मार्ग में उसका प्लान क्या था कि रामानुजाचार्य को मार देंगे। गोविंद को बात पता चल गई थी, तो गोविंद ने रामानुजाचार्य को बता दिया चुपचाप, इसलिए रामानुजाचार्य जी बच गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो जो गोविंद था वो शैव बन गया, मायावाद और शिव जी की आराधना करने लगा। कारण क्या था कि दक्षिण भारत में अधिकतर उस समय चोल राजाओं का शासन था, और जो चोल राजा थे वो अधिकतर शैव थे, इसलिए उनका प्रभाव होने के कारण अधिकतर वहां पर शैव ही भजन करते थे लोग, शिव जी का ही। तो इसी में गोविंद भी है, शिव जी का भजन करते थे। बाद में श्री यमुनाचार्य ने, रामानुजाचार्य जी ने यमुनाचार्य जी के शिष्य श्री शैलपूर्ण के द्वारा गोविंद का मायावाद से उद्धार कराया। उनकी माता जी के भाई थे, लक्ष्मण की जो माता थी कांतिमती, उनके भाई थे शैलपूर्ण, श्री यमुनाचार्य जी के शिष्य। श्री यमुनाचार्य जी की भी बड़ी अद्भुत महिमा है, इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बताया करते, यमुनाचार्य जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। यमुनाचार्य जी के जो दादाजी थे वो श्री रंगम में रंग जी की सेवा करते थे, रंगनाथ जी की। तो यमुनाचार्य जी जो थे उनके दादाजी श्री रंगनाथ जी की सेवा करते थे, परम भक्त थे। यमुनाचार्य जी बड़े ही बचपन से प्रभावशाली थे, और वहां का जो चोल राजा थे वो शैव थे। वो क्या करते थे, उनके पास में एक विद्वत सभा मंडली थी। विद्वत सभा मंडली मतलब उनको कहते थे, विद्वत सभा मंडली को विद्वत सभा कोलाहल, ये नाम भी रखा था वो, विद्वत मंडली कोलाहल ऐसे करके नाम था उनका कुछ। उसको 7 लोगों की टीम थी विद्वानों की, वो 7 बड़े धुरंधर पंडित थे। वो राजा ने उसको अपने यहां पर रखा हुआ था, और जो कोई भी विद्वान होता था, पंडित होता था, उससे वो शास्त्रार्थ करते थे, उसको हरा देते थे, हरा करके उसको अपने अधीन कर लेते थे, उसे कर इत्यादि वसूल करते थे। कोई भी उनको हरा ही नहीं पाता था, किसी न किसी इनके इन प्रकारेण वो सबको परास्त करते थे, वो विद्वत मंडली। तो एक बार वो जो विद्वत मंडली है, राजा ने उनके जो दादाजी थे यमुनाचार्य जी के, उनके लिए उनके शास्त्रार्थ करने के लिए भेजा था। तो दादाजी तो उस समय कहीं गए हुए थे। यमुनाचार्य जी ने कहा कि ठीक है मैं शास्त्रार्थ करूंगा। उस समय वो बालक थे, छोटे बालक ही थे वो। उन्होंने कहा मैं शास्त्रार्थ करूंगा, तो किंतु मेरी एक शर्त है कि मुझे रथ पर बैठ करके आऊंगा, मेरे लिए एक रथ मंगवाओ, रथ पर बैठ करके आऊंगा आपके राज्य में, और फिर शास्त्रार्थ करूंगा आपके साथ, विद्वानों के साथ। इस प्रकार से उन्होंने बोला। जब श्री यमुनाचार्य जी रथ पर बैठ करके गए, तो जो राजा की पत्नी थी उनको देख करके बड़ा आकर्षित हुई। दिव्य महापुरुष, दिव्य तेज निकल रहा था, तो उसको विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से ये परास्त कर सकता है ये बालक। और उन्होंने राजा को बताया कि ये बालक निश्चित रूप से आपके विद्वानों को परास्त कर देगा। तो राजा ने कहा कि अगर नहीं परास्त कर पाया तो रानी ने कहा मैं सब समय के लिए आपकी दासी बन करके रहूंगी, अभी तो महारानी है, दासी बन करके रहूंगी। अगर परास्त कर दिया तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं अगर इसने परास्त कर दिया तो मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा इनको, यमुनाचार्य जी को। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। वो बताया विद्वत मंडली 7 लोग थे, बड़े बड़े धुरंधर पंडित, बड़े बड़े पंडितों को परास्त कर देते थे, ये तो बालक ही थे। तो यमुनाचार्य जी ने कहा कि आप प्रश्न पूछिए। राजा ने कहा कि नहीं, आप उम्र में बहुत छोटे हैं, इसलिए पहले आप प्रश्न पूछिए। तो यमुनाचार्य जी ने 3 प्रश्न पूछे। 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये था कि आप लोग ये सिद्ध करके दिखाओ, विद्वत मंडली को बोला, आप लोग ये सिद्ध करके दिखाओ कि आप सबकी माता बांझ है। अभी कैसे सिद्ध करेंगे, उनकी तो
माता तो है और संतान ये बैठे हुए हैं, तो उनको तो समझ में ही नहीं आया। दूसरा प्रश्न पूछा, सिद्ध करके दिखाओ कि ये जो रानी है वो असती है। अभी रानी को असती सिद्ध कर दिया तो राजा क्या करेगा? मृत्युदंड देगा। तीसरा प्रश्न पूछा, सिद्ध करके दिखाओ ये राजा पापी है। राजा को पापी सिद्ध करेंगे तो भी मृत्युदंड मिलेगा। उनको ऐसे प्रश्नों में उलझा दिया कि वो विद्वत मंडली जो कि बताया बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर देते थे, उनके दिमाग में उत्तर ही नहीं सूझ रहा। इस प्रकार से विद्वत मंडली कुछ भी बोल ही नहीं सके। सब एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या प्रश्न पूछ लिया, जरा सा बच्चा है। तो राजा ने कहा कि हम लोग नहीं उत्तर दे पा रहे हैं, आप उत्तर बताओ। तब उन्होंने उत्तर बताया कि शास्त्र के अनुसार जिन माता की एक संतान होती है उनको भी बांझ में गिना जाता है, क्योंकि अगर एक संतान है उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उसकी फिर कोई संतान नहीं, और इस उम्र में अभी उतनी उम्र हो गई उसमें फिर संतान हो भी नहीं सकती। कहीं होगा कहीं ये प्रमाण, जो नीति शास्त्र इत्यादि जो है, भक्ति शास्त्रों में तो इस प्रकार की बात ही नहीं होती। ये विद्वान इत्यादि ये सब क्या करते हैं, उन्हीं सारे कर्म कांड के शास्त्रों का ही तो आश्रय लेकर के तर्क वितर्क करते हैं। भक्ति शास्त्रों की तर्क वितर्क नहीं होता है, भक्त लोग कभी तर्क में विश्वास नहीं करते। पहला उत्तर बताया। फिर दूसरा उत्तर बताया, ये राजा पापी है। किस लिए पापी है? क्योंकि शास्त्र में एक श्लोक है, शिष्य के पाप गुरु में और प्रजा के पाप राजा में और पत्नी के पाप पति में संचरित होते हैं। तो क्योंकि प्रजा पाप कर रही है इसलिए वो उसका जो छठा अंश है वो राजा को भी लग रहा है, इसलिए राजा पापी। तीसरा, ये रानी असती है। असती कैसे है? तो उन्होंने बताया कि देखो, जो विवाह होता है ना, कुछ रीति रिवाज रहा होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन जैसा हुआ वही बता रहे हैं कि जब विवाह होता है तो उससे पहले वो रानी की जो विवाह है वो देवता के साथ कराया जाता है। कुछ नियम होगा, पहले देवता के साथ विवाह होगा फिर मैं राजा के साथ में। तो क्योंकि देवता के साथ विवाह करा दिया फिर राजा के साथ कराया, तो इसलिए एक से अधिक पति हुआ, इसलिए रानी असती है। यह सुनकर के तो जो विद्वत मंडली थी वो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने वचन दिया था कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, इसलिए राजा को आधा राज्य देना पड़ा। उनको जब राज्य दे दिया और उनकी ख्याति भी चारों ओर फैल गई तो वो तो राजकाज में ही लग गए, राजकाज में ही लग गए और उधर भक्ति वो सब छोड़ दिया। तो उनके दादाजी बड़े चिंतित हो गए कि ये तो क्या किया इसने, क्योंकि हम तो चाहते थे कि ये रंगनाथ जी की सेवा करेंगे, संप्रदाय का संरक्षण करेंगे। उनके दादाजी परम भक्त थे। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को ये दायित्व दिया कि तुम यमुनाचार्य को वापस लेकर के आओ किसी प्रकार से, और उन्होंने तो अपना शरीर छोड़ दिया दादाजी। यमुनाचार्य जो उनके शिष्य थे वो यमुनाचार्य के पास में पहुंचे, वो तो राजा बन गए थे, आधा राज्य उनको मिल गया था, राजा बन गए थे। उन्होंने सेवकों से कहा मैं आपके राजा से मिलना चाहता हूं। राजा ने मना कर दिया, हमारे पास समय नहीं, अब क्या करें। तो उन्होंने एक दूसरा आइडिया सोचा। उन्होंने क्या किया कि जो राजा का जो रसोइया था उसको एक बात बताई कि मेरे पास एक ऐसा साग है जो अगर तुम राजा को खिलाओगे बना करके तो राजा बहुत प्रसन्न होकर के तुमको इनाम देगा। तो रसोइया तो खुश हो गया, सभी इनाम पाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ला करके वो सेवक को सब्जी दिया, साग ला करके उन्होंने बना करके खिलाया। राजा तो सच में बड़े, यमुनाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। तब लेकिन उन्होंने कहा शर्त है कि मेरा नाम बताओगे नहीं तुम राजा को, कुछ बताना नहीं। तो उन्होंने कहा, पूछा कि ये आज कहाँ से एक नया साग आया? तो उन्होंने कहा महाराज ये मुझे बताया नहीं। देने वाले ने कहा कि मेरा नाम और ये कुछ मत बताना। अभी रोज रोज खिलाने लगा तो यमुनाचार्य जी को आदत पड़ गई उसकी, बहुत संतुष्ट होते थे। एक दिन ला करके बंद कर दिया, जो साग बंद कर दिया तो उनको आदत पड़ गई। तो उन्होंने सेवक को बुलाया, कहते भाई आज साग क्यों नहीं आया? कहते वो व्यक्ति ने दिया नहीं। तो व्यक्ति ने कहा कि देखो अब मैं साग कभी दूंगा जब मेरे को यमुनाचार्य से मिलने दिया जाएगा, अपने राजा से मैं मिलना चाहता हूं, आपके राजा से।
एकांत में। तो राजा ने कहा ठीक है, हम उस व्यक्ति से मिलेंगे। तो वो फिर यमुनाचार्य जी से मिले और मिलकर के उन्होंने कहा कि आप ये जो संपत्ति जो भोग कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, आपके दादाजी तो इससे बहुत अधिक बड़ी संपत्ति और वैभव छोड़ करके आपके लिए गए, पहले मेरे साथ चलिए। वो साथ चलने लगे। साथ में चलते चलते उन्होंने मार्ग में ही यमुनाचार्य जी को बड़े सुंदर सुंदर स्तव स्तुति सुनाए जो उनके दादाजी लिख करके गए थे। उनको सुनते सुनते यमुनाचार्य जी तो बताया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो महाभागवत है, लेकिन किसी कारण से इस प्रकार की लीला कर रहे थे कि देखो जो विषय चीज है उसको अगर तुम लेने जाओगे तो वो तुमको क्या करेगा, तुमको लिप्त कर लेगा। इसलिए साधुओं को विषयों से दूर रहना चाहिए, तर्क वितर्क इत्यादि नहीं करना चाहिए। जीत हार के लिए अगर हम करेंगे तो उसमें हम लिप्त हो जाएंगे। जैसे यमुनाचार्य जी का इस लीला के माध्यम से यही शिक्षा दे रहे कि शास्त्रार्थ करने गए, हरा दिया तो उनको फिर बदले में क्या मिला, विषय मिला, और वो विषय में लिप्त हो गए, भजन छूट गया। ऐसे ही हमारा होगा। तो हमारे भजन का उद्देश्य क्या है, हरि गुरु वैष्णवों की संतुष्टि, उनका प्रीति विधान। किसी को हराना, जीतना, विषय संग्रह करना और क्या बोलते हैं दिग्विजय करना, ये सब हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे गोस्वामियों ने भी इसके बहुत सारे शिक्षाएं प्रदान की हैं। तो धीरे धीरे यमुनाचार्य जी का हृदय परिवर्तन होने लगा। फिर वो उनको लेकर के आए रंगनाथ जी के सामने, और रंगनाथ जी के सामने मंदिर में खोल करके उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन कराए कि देखो आपके दादाजी यही सबसे बड़ी संपत्ति छोड़ करके गए। तो रंगनाथ जी के दर्शन करके तो फिर यमुनाचार्य जी दोबारा लौट करके गए नहीं, तब से वो श्रीरंगम में ही सेवा करते थे रंगनाथ जी। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य जी की भी बड़ी अद्भुत लीला है। उनके जो शिष्य थे शैलपूर्ण, उनके द्वारा गोविंद का मायावाद से उद्धार करवाया। अब उसके पश्चात में श्री महापूर्ण जो उनके गुरु थे, जिनसे उन्होंने मंत्र ग्रहण किया रामानुजाचार्य जी ने, उनसे सब कुछ न्यास तत्व, पुरुष निर्णय, गीतार्थ संग्रह, व्यास सूत्र, पंचरात्र, ये सब शास्त्र प्राप्त किए और उनकी शिक्षा ग्रहण की। महापूर्ण की इच्छा से ही महापूर्ण के पुत्र पुंडरीकाक्ष को उन्होंने शिष्य के रूप में भी ग्रहण किया। देखो यही तो अद्भुत महिमा है रामानुजाचार्य की। अपने गुरु जो यादवाचार्य थे उनको शिष्य बना दिया। उनके गुरु कौन है, महापूर्ण। वो तो भक्त है, शुद्ध भक्त, किंतु फिर भी होने पर भी उन्होंने अपने जो पुत्र है उसको दीक्षा किससे दिलवाई, रामानुजाचार्य। जैसे ठाकुर भक्ति विनोद तो कौन है, शुद्ध भक्त हैं, राधा जी के निज जन है, किंतु फिर भी उन्होंने श्रील प्रभुपाद के लिए श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को कहा, उनसे दीक्षा दिलवाई। ऐसे ही रामानुजाचार्य जी ने महापूर्ण से सुना कि यमुनाचार्य जी के बताए 5 प्रधान जो शिष्य थे उनमें से एक थे श्री गोष्ठीपूर्ण, उनकी भी बड़ी अद्भुत महिमा थी। तो महापूर्ण ने उनको बताया कि देखो वो गोष्ठीपुर नाम एक ग्राम में गोष्ठीपूर्ण जी रहते हैं, वो भी बड़े सिद्ध महात्मा है, मंत्र रहस्यविद है, तत्वज्ञ वैष्णव है, इसलिए उनसे मंत्र रहस्य और तत्व विचार श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तो श्री महापूर्ण के से ऐसे सुनकर के श्री रामानुजाचार्य जी गोष्ठीपुर गए और गोष्ठीपुर में जाकर के उन्होंने गोष्ठीपूर्ण जी से कृपा की याचना की कि आप मेरे ऊपर कृपा करें, अपने शिष्य रूप में मुझे स्वीकार करें। किंतु गोष्ठीपूर्ण ने उनको अस्वीकार कर दिया। कितनी बार, 1-2 बार नहीं, 18 बार बताया ना कि गुरु शिष्य की किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, और तभी वह संबंध भी दृढ़ होता है। ऐसे जबरदस्ती पकड़ करके दीक्षा देने से वो गुरु और शिष्य का कोई संबंध ही नहीं होता है। शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा ही कैसे होगी। तो इसलिए जैसे हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भी श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कितनी बार लौटा दिया। तो उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए, अर्थात
ये वास्तव में इन सब विषयों के लिए योग्य है कि नहीं। अगर योग्य है तो क्या करेंगे, पुनः पुनः उनके लिए प्रयास करते रहेंगे। 19वीं बार में उनका दृढ़ निश्चय देख करके रामानुजाचार्य को उन्होंने रहस्यपूर्ण मंत्र प्रदान किए और मंत्र को गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया कि देखो ये सब किसी को बताना नहीं। किंतु श्री रामानुजाचार्य पर दुख दुखी, उन्होंने वहां से लौट करके श्रीरंगम में अपने 74 शिष्यों को एक साथ बिठा करके ये मंत्र सुना दिया। जब गोष्ठीपूर्ण को ये बात पता चली कि रामानुजाचार्य ने तो मेरी अवज्ञा करी है, उन्होंने क्या बताया था कि ये मंत्र किसी को भी बताना नहीं, अत्यंत गोपनीय है। और उन्होंने क्या किया, 74 शिष्यों को एक साथ बिठा करके एक ही बार में मंत्र बोल दिया। तो उन्होंने रामानुजाचार्य को एक बार जब गोष्ठीपूर्ण के पास रामानुजाचार्य गए थे, उस समय कहा तुमने गोपनीय मंत्र का लोगों के समक्ष उच्चारण किया है उच्च स्वर से। बताए ना, जो हमारे मंत्र होते हैं उनको उच्च स्वर से तो उच्चारण करना दूर की बात है, हमको होठ भी नहीं हिलना चाहिए। मन में मंत्र जप किए जाते हैं, जो गुरुदेव ने जो मंत्र प्रदान किए दीक्षा मंत्र, वो मन में जप किए जाते, वो बोल बोल करके जप नहीं किए जाते। हरिनाम महामंत्र है, इसके लिए कोई नियम विधि इत्यादि नहीं। इसका तो मानसिक वाचिक उपांशु इस प्रकार से 3 प्रकार से होता है उच्चारण, किंतु जो मंत्र हैं अन्य मंत्र वो सब मन में ही किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला है। अब यही नियम है, इससे क्या होता है, अगर उच्च स्वर से बोला तो विधि यही है कि तुम्हारा जो मंत्र का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, अगर अनधिकारी व्यक्ति को तुमने प्रदान कर दिया। ठीक है, अनधिकारी व्यक्ति को अगर दिया तो वहां से उसकी जो शक्ति है वो छीन हो जाएगी। अब तुम्हारे अंदर भी मंत्र में शक्ति नहीं रही, गुरुजी ने हमको दिया कृपा करके, और उस कृपा को हमने अनधिकारी व्यक्ति को दे दिया, तो भगवान रुष्ट नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? जब श्री जगन्नाथ जी की महिमा हम लोग श्रवण करते हैं, जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, उस समय ठाकुर जी कहां पर थे? नील माधव के रूप में। उनके जो सेवक थे विश्वावसु, वो किसी को क्यों नहीं ले जाते थे? जब उनकी पुत्री ललिता ने बार बार प्रार्थना की मेरे पति को आप ले जाओ विद्यापति को दर्शन कराने के लिए, तो विश्वावसु इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि नील माधव जी के अगर किसी अनधिकारी व्यक्ति ने दर्शन भी कर लिया तो क्या होगा? विग्रह लुप्त हो जाएंगे। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है। भगवान किसी अनधिकारी व्यक्ति के पास में क्यों जाएंगे? तो इसलिए जो कृष्ण को, गुरु कौन है? जो कृष्ण को तुमको दे सकते हैं, वो मंत्र के रूप में कृष्ण को ही तो दे रहे हैं। ये जो मंत्र है साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप नहीं है, और तुम वो राधा कृष्ण को किसी को भी दे दोगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारी भी शक्ति गई, उनकी भी गई। इसलिए ठीक ही तो, सिद्धांत तो ठीक ही है। तो तुमको अवश्य नरक में जाना पड़ेगा। गोष्ठीपूर्ण बोले कि तुमने इस प्रकार से गोपनीय मंत्र का उच्च स्वर से सबके सामने उच्चारण किया है, तुमको अवश्य नरकगामी होना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, प्रभु मेरे समान एक पतित व्यक्ति का अगर नरक प्राप्त हो जाए, उसके बदले में बहुत सारे लोगों का अगर उद्धार हो जाता है, तो क्या इतना सा स्वार्थ भी मैं त्याग नहीं कर सकता? समझ गए क्या कह रहे हैं रामानुजाचार्य जी? इसको कहते पर दुख दुखी। जो साधु होते पर दुख दुखी किस प्रकार से होते, कि मैं अगर नरक में जाऊंगा और ये मंत्र के द्वारा हजारों लोगों का उद्धार हो जाएगा, तो इन हजारों लोगों के उद्धार के लिए मैं नरक में जाने को भी तैयार हूं। ये साधु के गुण है। जैसे श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अगर मेरा थोड़ा भी कुछ भक्ति है तो उसका फल सारे जगत को दे दीजिए, और मेरा जो उनके जो पाप है वो आप मुझे दे दीजिए। वासुदेव विप्र का भी इस प्रकार से उसमें आता है वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में। क्या करते थे? उनके कुष्ठ रोग हुआ था, कुष्ठ रोग हुआ था, किंतु वो कहते उसमें जो कीड़े पड़ गए थे, घाव में कीड़े पड़ गए थे, वो कीड़े अब कोई अगर जमीन पर गिर जाता था तो उनको वहां से उठा करके फिर से उस घाव में रख देते थे। कोई करेगा ऐसा कि ये मेरा शरीर तो किसी काम के नहीं आया, कम से कम इन कीड़ों के लिए तो काम आ रहा है, इससे मैं भजन नहीं कर सका।
इस प्रकार से साधुओं का चित्त कितना द्रवित होता है, यह देख करके, ऐसे उदार चित्त को देख करके गोष्ठीपूर्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र सौम्य नारायण को रामानुजाचार्य से दीक्षा दिलवाई। इन्होंने भी अपने पुत्र को दीक्षा दिलाया रामानुजाचार्य से। एक अधिकारी व्यक्ति देता है, एक अनधिकारी व्यक्ति देता है। यहाँ पर रामानुजाचार्य जी कौन है? संकर्षण शक्ति के अवतार हैं वो। उनका देने से कुछ दोष नहीं होगा, किंतु हमारे तो देने के बाद सोचने से भी दोष लग जाएगा। अगर मन में भी आ गया ना कि मैं मंत्र दे दूं, उससे ही दोष लग जाएगा, धीरे धीरे वो पतन हो जाएगा। गुरु जी कृपा तुरंत बंद कर देंगे कि तुम अपना तो उद्धार कर नहीं रहे, दूसरे की तुमको ज्यादा चिंता, प्रतिष्ठा के लिए दूसरे को मंत्र देना चाहते हो, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, वंचना कर देंगे गुरु जी निश्चित रूप से। श्रील प्रभुपाद ने, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बोला था कलकत्ता मत जाना, माया की नगरी है। उन्होंने पहला मठ तो कलकत्ता में ही बनाया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था मठ मंदिर नहीं बनाना, उन्होंने बनाए 64 मठ बनाए, एक नहीं 64 बना दिए। वो अवज्ञा जैसा दिख रहा है, किंतु वास्तव में क्या उन्होंने अवज्ञा की? इसका गूढ़ विचार क्या है? गूढ़ विचार क्या है? उन्होंने वास्तव में उनका मनोभीष्टि पूर्ण किया, क्योंकि वो सब क्यों आए जगत में? महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने के लिए आए। और वो प्रचार कैसे होगा? जब तक हम मठ नहीं बनाएंगे और वहां पर लोगों को शिक्षा नहीं देंगे तो उतना विपुल रूप से प्रचार नहीं होगा। इसलिए जैसा प्रभुपाद ने प्रचार किया है, ऐसा तो अभूतपूर्व है। शास्त्र के गूढ़ तत्वों को एकमात्र समर्पण भाव से ही समझा जा सकता है। इसके लिए उच्च कुल में जन्म का अभिमान न हो, इस प्रकार से भी गुरु अनेक बार ऐसी लीलाएं करते हैं। क्या उन्होंने किया कि जो उनका अपना जो भांजा था, जो बताया ना दाशरथी, उनका अपना भांजा था, उसको तो कौन सी सेवा दिया? वो ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण होने पर भी इसको पांडित्य का अभिमान न हो, उसके लिए उन्होंने वैष्णवों के लिए रसोई बनाने की सेवा दी। और दूसरी ओर जो कुरैश थे, उनको अपने साथ में निरंतर रखते थे, जैसे शास्त्र इत्यादि की शिक्षा देना, ये सब उनको सिखा। क्यों? क्योंकि वो रामानुजाचार्य जी शिक्षा देना चाहते हैं कि गुरु से अगर कुछ प्राप्त करना है तो उससे उच्च कुल तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, गुरु के साथ जागतिक संबंध भी काम नहीं आएगा। हमारे गुरु जी भी अपने जो परिवार के लोग आते थे उनको कहते थे तुम लोग मुझे गुरु रूप में देखना, हम तुम्हारे भाई नहीं है। उन्हें जो बहन है और सब उनके परिवार के लोग आते थे, गुरु जी ने स्पष्ट बोला हुआ है कि तुम लोग मुझे गुरु रूप में ही देखना। तो गुरु के साथ किस प्रकार से व्यवहार होता है वही करना चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी इस प्रकार की शिक्षा दी। उनके पास में एक बड़े योग्य ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और बड़े पंडित श्रील प्रभुपाद के पास में हरि कथा सुनने के लिए आए। श्रील प्रभुपाद ने उनको श्री रामदास प्रभु के पास में भेज दिया। रामदास प्रभु वहां पर मायापुर में जो बगीचा था, जिसमें पुष्प सब्जी इत्यादि लगती थी, वो बगीचे की सेवा करते थे। तो वो प्रभु रामदास प्रभु के पास में पहुंचे और कहने लगे आप मुझे हरि कथा सुनाओ। रामदास प्रभु ने कहा मैं हरि कथा क्या सुनाऊंगा, मैं तो अनपढ़ हूं, निरक्षर हूं। तो उन्होंने कहा मुझे प्रभुपाद ने भेजा। तो रामदास प्रभु ने फिर एक पेड़ के नीचे बैठ करके उनको 4 घंटे हरि कथा सुना। और उन्होंने बाद में बोला कि मैंने प्रभुपाद के बाद में जो इस प्रकार की हरि कथा सुनी वो केवल रामदास प्रभु से ही सुनी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु इस प्रकार से अपने शिष्यों के माध्यम से कभी कभी इस प्रकार की लीला करते हैं, जो अपने आप को पंडित और उच्च कुलीन और योग्य समझते हैं, उनका अभिमान को इस प्रकार से नष्ट करते हैं। रामानुजाचार्य जी के जीवन चरित्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आगे भी आएगा, एक धनुर्धर मल्ल का उदाहरण भी आएगा। जो श्री रामानुजाचार्य जी ने 5 गुरु बनाए थे, शिक्षा गुरु, कौन कौन से? वो शैलपूर्ण नहीं है, शैलपूर्ण तो उनके मामा थे। कांचीपूर्ण, कांचीपूर्ण कौन? जो कांचीपुरी में रह करके श्री वरदराज की सेवा करते थे। महापूर्ण श्री यमुनाचार्य जी के शिष्य, जिनको यमुनाचार्य जी ने
उनको लेने के लिए भेजा था रामानुजाचार्य को, जिन्होंने रामानुजाचार्य जी ने बाद में महापूर्ण से ही दीक्षा ली थी, पूर्णाचार्य भी बोलते हैं। तीसरे गोष्ठीपूर्ण। गोष्ठीपूर्ण कौन हुए बताओ? हैं? हाँ, जिनसे मंत्र रहस्य सीखा उन्होंने, जिन्होंने गोपनीय मंत्र प्रदान किए। और चौथे मालाधर, इनके विषय में वर्णन नहीं है। और वर रंग, ये 5 यमुनाचार्य जी के प्रधान शिष्यों से श्री रामानुजाचार्य जी ने 5 अलग अलग वस्तुओं को ग्रहण किया। इसलिए जो अभी बताया कि हम लोग कहते हैं गुरु का अनुगत्य करना चाहिए, अनुगत्य कैसे किया? देखो यमुनाचार्य जी ने कैसे किया। उनके जो प्रधान शिष्य थे, जिन्होंने अपने गुरु जी से कुछ कुछ चीजें को ग्रहण किया था, उन सबका संग करके उनसे वो सारी वस्तुओं को ग्रहण किया। और इस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरु जी का अनुगत्य किया और द्वितीय यमुनाचार्य जी के रूप में शोभा पाने लगे, अर्थात यमुनाचार्य जी के समान ही उनकी ख्याति हो गई। इस प्रकार से तो जो हम लोग कहते हैं साधु संग, इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण ये कि संग सिर्फ ये नहीं होता है गुरु जी के आगे पीछे घूमते रहे, उनके लिए रसोई बनाए, उनके कपड़े धोए, यही संग नहीं होता है। संग का मतलब क्या होता है? गुरु जी बहुत दूर में है तो भी शिष्य संग कर सकता है, गुरु जी अप्रकट हो गए तो भी शिष्य संग कर सकता है। यहाँ पर इसी बात का प्रमाण यहाँ पर दिया गया। संग का क्या अर्थ बताया यहाँ पर? उनके विचारों को ग्रहण करना। उनके गुरु जी के पास रहने से ही विचार ग्रहण होंगे क्या? गुरु जी ने ग्रंथ भी लिख करके गए हैं, वो ग्रंथ गुरु जी से अभिन्न नहीं है क्या? उन ग्रंथों के माध्यम से संग नहीं हो सकता गुरु जी का? गुरुदेव की कथाएं भी हैं, उन कथाओं के माध्यम से गुरु जी का संग नहीं हो सकता क्या? तो संग हम लोग बाह्य वस्तुओं को ही संग समझते हैं, आगे पीछे घूमने को उनके लिए बना दिया, उनको खिला दिया, उनको सुला दिया, उनके कपड़े धो दिए, कमरा साफ कर दिया, इसी को सेवा समझते हैं। वास्तव में सेवा क्या है? उनके मनोभीष्ट को जान करके उसके अनुसार सेवा करना, ये है सेवा। अब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में वैष्णव संप्रदाय के संरक्षक के रूप में चारों ओर प्रतिष्ठित हो गए। जब उनकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैलने लगी तो वहां के जो स्वार्थी लोग हैं, उनके जो स्वार्थ सिद्धि उसमें बाधा होने लगी। जो कर्मकांडी हैं, स्मार्त हैं, ब्राह्मण हैं, ये वैष्णवों से द्वेष क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? यहाँ के जो पंडे हैं या जगन्नाथपुरी में भी हैं, जहां भी धाम में जो पंडे हैं, वो वैष्णवों से द्वेष क्यों करते हैं? क्या कारण है? क्योंकि उनके स्वार्थ में सिद्धि में, स्वार्थ में क्या होता है? बाधा पड़ती है। कैसे बाधा पड़ती है? वो लोग जो भी बाहर से आएगा वो उसको दर्शन कराने ले जाएंगे, वो जाते के टाइम में उसको पैसा देंगे, पैसा नहीं लेंगे तो उसे जबरदस्ती मांगेंगे, साक्षी गोपाल चले जाओ, तुमने ठाकुर जी के सामने साक्षी लिखा, यहाँ पर लिख दिया 5,000 1 रुपया देना ही पड़ेगा, नहीं तो ठाकुर जी तुम्हारा विनाश कर देंगे। अब एक साधु है वैष्णव, वो किसी को दर्शन कराने के लिए ले गया तो उनके 5,000 तो मिलेंगे नहीं अब, तो इसलिए उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती है। श्रील प्रभुपाद के भी इसी कारण से बाबा जी, जाति गुसाई, स्मार्त, कर्मकांडी, ये सब क्यों विद्वेषी हो गए? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति क्या है इसका प्रचार किया। और ये लोग क्या है? लोगों को झूठी मूठी बातें बतला करके, बरगला करके और पैसा इकट्ठा करते हैं। विग्रह जीवी, मंत्र जीवी, भागवत जीवी, इन सब की पोल खोल दी प्रभुपाद ने। और जब पोल खोल दी तो क्या होगा? तुमको 1 लाख रुपया घर में आ रहा था, अभी 1 लाख से 1,000 हो गया तो तुमको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा तो आएगा ही। बद्ध जीव है, भोग करने के लिए तो जगत में पड़ा हुआ है, उसके भोग में जैसे ही बाधा हो गई तुरंत क्या होगा? जायतो विषयान पुंसा संगत से सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते। भगवान ने गीता में प्रोसेस बताया। जैसे ही कामनाओं में बाधा उत्पन्न होती है, साथ ही साथ क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद को मारने के लिए प्रयास किए। ऐसे ही जब श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव चारों ओर फैलने लगा तो वहां के अन्य अन्य जो स्मार्त, कर्मकांडी, ब्राह्मण इत्यादि हैं, शैव हैं, क्योंकि शैव लोग शिव जी की पूजा करते हैं और ये वैष्णव संप्रदाय का प्रचार बड़ी तेजी से कर रहे हैं, उन सबको क्या हो गया? उनकी कामनाओं में बाधा पड़ी, क्रोध हुआ।
और उन्होंने रामानुजाचार्य जी को मारने के लिए प्रयास करने लगे। इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया कि पुजारियों को भड़का दिया, तो ठाकुर जी के पुजारी उनको भड़का दिया कि ये जो रामानुज है ये पुजारियों की निंदा करता है, जैसे हम लोग ही हैं। किसी कोई जो ऐसे सुबेरे बताया कि अरे जो शूद्र है वो भी ब्राह्मणों का गुरु है, ब्राह्मण तो कुछ भी नहीं, ऐसे हम लोग कथाएं बोल देते हैं। तो कोई जाके ब्राह्मणों को भड़का दे जाकर के, देखो तुम लोगों की निंदा करता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है। वास्तव में पूरी बात क्या ये नहीं बताया, खाली जाकर के क्या किया, भड़का दिया। तो ब्राह्मण लोग क्या होंगे, फिर द्वेष करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक सी बात। ऐसे ही रामानुजाचार्य जी के विषय में बता दिया पुजारियों को कि ये आप लोगों की निंदा करता है। तो पुजारियों ने सोचा कि इसको कुछ करना पड़ेगा, और ये रामानुजाचार्य की कथा सुन करके अब आपका कोई सम्मान नहीं करता, पुजारियों का कोई वैल्यू नहीं रही आपकी, सब रामानुजाचार्य के पीछे भाग रहे। और जो धन भी इत्यादि आता है, वो बड़े बड़े जो लोग हैं वो धन देते, सब रामानुजाचार्य को देते, आपको कोई कुछ नहीं देगा, ऐसे पुजारियों को बोल दिया। तब रंगनाथ जी के जो अर्चक थे, अर्चन करते थे, उन्होंने देखा तो उनको कुछ लोभ भी दिया कि अगर तुम इसको रामानुजाचार्य को मार दोगे तो हम तुमको इतना धन देंगे। तो वहां का जो प्रधान अर्चक था उसने रामानुजाचार्य जी को मारने के लिए प्लान बनाया, और ये बात अपनी पत्नी को भी बता दी। उसकी पत्नी जो थी वो थोड़ी भक्तिमती थी, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं, रामानुज इतने श्रेष्ठ वैष्णव हैं, इनका वध कर, इनकी हत्या करना चाहते हैं। इसलिए अगले दिन जो प्रधान है उसने विष मिश्रित जो महाप्रसाद है, जब रामानुजाचार्य को दे रही थी वो, तो पुजारी ने बोला तुम ये रामानुजाचार्य को प्रसाद दो, तो उसने खुद लेकर के प्रसाद लेकर के, क्योंकि रामानुजाचार्य की वो जान बचाना चाहती थी, इसलिए खुद लेकर के रामानुजाचार्य के सामने गई और उनको दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके अपने हाथ से कुछ उन्होंने भूमि पर ही ऐसे निशान बना दिया उंगली से। रामानुजाचार्य जी कोई साधारण नहीं है, वो समझ गए कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रसाद को चेक करने के लिए पास में कुत्ता बैठा था, वो कुत्ते को ले जाकर के थोड़ा प्रसाद दिए, वो मर गया। इस प्रकार से जो अर्चक थे उनका जो काम था वो बिगड़ गया। अन्य एक दिन फिर क्या किया उन्होंने, रंगदेव के एक अर्चक ने स्वयं ही अपने हाथ से रंग जी के स्नान के जल में विष मिलाकर के रामानुजाचार्य जी को दी। किंतु रंगनाथ की असीम कृपा से, जैसे मीराबाई का हुआ था कि विष भी अमृत हो गया, ऐसे ही रामानुजाचार्य जी का भी विष कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो संकर्षण शक्ति के अवतार, उन्होंने सहस्त्र फन दिखाए, उनका विष क्या कर लेगा। उसी समय एक यज्ञ मूर्ति नामक मायावादी दिग्विजयी सन्यासी था, पंडित दिग्विजयी पंडित, उसने रामानुजाचार्य की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए उन्हें कुतर्क युद्ध में ललकारा। तब रामानुजाचार्य जी ने रंगनाथ जी के आदेश से यमुनाचार्य के द्वारा लिखित सिद्धित्रय एक ग्रंथ है, उसमें मायावाद का खंडन बताया। तो उस ग्रंथ के आधार पर उस मायावादी सन्यासी को परास्त कर दिया, और वो मायावादी सन्यासी दिग्विजयी पंडित था, वो उसको भी अपना शिष्य बना लिया। ऐसे ऐसे दिग्विजयी उनके शिष्य थे, और उसको शिखा सूत्र का परित्याग करने का प्रायश्चित करवाया, जो ये छुट्टियां काट देते ना मायावादी, और पुनः शिखा सूत्र धारण करवा के पंच संस्कार में दीक्षित किया, और बाद में उसे त्रिदंड संन्यास भी धारण कराया। तो इसलिए श्री भाष्य लिखने की जो इच्छा प्रकट की थी यमुनाचार्य जी ने, उसको करने के लिए उन्होंने किस आधार पर वो श्री भाष्य का टीका लिखे, तो उसके लिए एक बोधायन वृत्ति थी, बोधायन द्वारा रचित वृत्ति, समझे, वो बोधायन वृत्ति बोलते हैं उसको, उसके आधार पर श्री भाष्य की रचना करनी थी। लेकिन वो बोधायन वृत्ति कहां से लाए, जब ये जो बोधायन वृत्ति थी ये मायावादियों ने इसको छुपा लिया था कि इसके आधार पर जो वैष्णव लोग हैं ये हमारा खंडन कर देते हैं, इसलिए उन्होंने उस ग्रंथ को ही छुपा करके रखा था। और ये ग्रंथ था वहां पर नरसिंह पीठ में, कश्मीर प्रदेश के अंतर्गत नरसिंह पीठ में। तो रामानुजाचार्य जी अपने साथ में कुरेश को लेकर के वहां पर गए, और वहां पर जाकर शारदा पीठ, बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर पहले,
वो उस जगह को क्या बोलते हैं, बद्रीनाथ से 40 लगभग 30-40 किलोमीटर पहले वो शारदा पीठ है। वहां पर जब ठाकुर जी का पट बंद हो जाता है ना ऊपर, जोशी मठ, जब ठाकुर जी का ऊपर पट बंद हो जाता है तो वो नीचे लाकर वहीं जोशी मठ में लाकर के उनकी सेवा की जाती है। ऊपर तो सब बर्फ गिरती, सब बंद हो जाता है जाड़े में। तो वहां जोशी मठ में शारदा पीठ स्थापित किया शंकराचार्य जी ने। तो वहां पर जाकर के पूछा बोधायन वृत्ति को आप मुझे दिखाइए, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है हमारे, छुपा करके रखा हुआ था। तो रामानुजाचार्य जी बड़े दुखी हो गए और लक्ष्मी नारायण के निकट में प्रार्थना की, प्रभु अब मैं क्या करूं। तो साक्षात नरसिंह देव प्रकट होकर के उन्होंने वो बोधायन वृत्ति जो ग्रंथ था, जो मायावादियों ने छुपा रखा था, भगवान ने ला करके उनको स्वयं रामानुजाचार्य जी को दिया। और रामानुजाचार्य जी वहां से, और उनको वो कहा कि तुम शीघ्र ही चले जाओ, यहां से तुरंत निकल जाओ। तो कुरेश के बाद में वहां से निकल गए, कुरेश के साथ में निकल गए। वहां से निकल करके जो शारदा पीठ के जो मायावादी हैं उन्होंने देखा कि वो ग्रंथ तो नहीं है, तो समझ गए रामानुजाचार्य मांग रहे थे, यही पक्का चुरा करके ले गए। इसलिए उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को भेजा उनको ढूंढने के लिए। वो दिन रात दौड़ते 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 1 महीने के बाद में उनको पकड़ लिया, रामानुजाचार्य को और कुरेश को, और उनसे वो ग्रंथ छीन लिया बलपूर्वक। तब रामानुजाचार्य जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा फिर से अब मैं क्या करूंगा। तब कुरेश ने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, 1 महीने में मैंने ये सारा ग्रंथ याद कर लिया। कुरेश श्रुतिधर थे। देखो यही है गुरु की कृपा कैसी होती है। यद्यपि बताया रामानुजाचार्य जी स्वयं नहीं कर सकते थे क्या ये काम, वो तो स्वयं संकर्षण शक्ति के अवतार, उनको तो एक बार देखने से सब याद हो जाएगा, उनको तो देखने की भी क्या आवश्यकता है, वो तो भगवत अवतार है। किंतु लीला करके दिखा रहे हैं कि शिष्य को किस प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके मन के भावों को समझना चाहिए कि गुरु जी हमारे इस ग्रंथ के प्रति इतना आग्रह है, अगर यह ग्रंथ चोरी हो गया, खो गया तो क्या करेंगे, तो पहले से ही मैं एक कॉपी बना करके रख लेता हूं। इस प्रकार से गुरु को, उत्तम गुरु सेवक कौन है, यहां पर उत्तम गुरु सेवक का लक्षण प्रकाशित किया कि उत्तम गुरु सेवक कौन है, जो बिना बोले ही गुरु की सेवा कर देता है। रामानुजाचार्य जी ने उनको बोला कि तुम एक काम करो, इसकी कॉपी बना लो, तुम इसको याद कर लो, पढ़ लो, पता नहीं कौन ले जाएगा, ऐसा बोलना नहीं पड़ा उनको। यह उत्तम गुरु सेवक के लक्षण है। तो रामानुजाचार्य जब श्री भाष्य लिख रहे थे तो उन्होंने अपना लेखक भी कुरेश को ही बनाया, क्योंकि कुरेश को वो सारा याद था, उसके आधार पर ही फिर उन्होंने श्री भाष्य की रचना की। इस प्रकार से श्री यमुनाचार्य जी का उन्होंने मनोभीष्ट को पूर्ण किया। एक समय श्री रामानुजाचार्य जी एक गांव में पहुंचे। वहां पर उनके 2 शिष्य रहते थे। एक धनी थे, उनका नाम था यज्ञेश, और दूसरे अत्यंत दरिद्र थे, उनका नाम था वरदाचार्य। तो उन्होंने सोचा कि पहले मैं धनी शिष्य के यहाँ जाऊंगा और वहां पर भोजन इत्यादि करूंगा, उसके पश्चात में वरदाचार्य के यहाँ पर जाऊंगा। तो उन्होंने 2 शिष्यों को भेज करके यज्ञेश को संदेश भिजवाया कि गुरुजी अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर पधारे हैं और आज तुम्हारे यहाँ पर भोजन करेंगे। यह सुनते ही यज्ञेश अत्यंत प्रसन्न हो गया और बिना कुछ उत्तर दिए अपने घर के भीतर चला गया। रामानुजाचार्य के ठहरने के लिए, उनके प्रसाद के लिए, आतिथ्य के लिए सब व्यवस्था करने लगा, और उसमें इतना मग्न हो गया कि ये भी भूल गया कि गुरु भाई लोग द्वार पर खड़े हुए हैं, इसलिए उनको कम से कम कुछ बताऊं, उनको भीतर बुलाने के लिए कहूं, वो सब कुछ भूल गया। अब उससे से बाहर खड़े हुए थे, अब उनको समझ ही नहीं आया ये क्या चाहता है। हाँ ना, कुछ बोला नहीं, जैसे ही सुना घर के भीतर भाग गया, लौट कर ही नहीं आया। तो वो वापस आ गए। वापस आकर के गुरुजी से कहा कि हम लोगों ने उसको बोला था कि गुरुजी आए हैं और वो तुम्हारे यहाँ पर आएंगे और उनके प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था कर देना। तो वो भीतर चला गया, फिर बाहर ही नहीं निकला। बड़ी देर हम लोगों ने प्रतीक्षा की, लेकिन फिर वो आया ही नहीं, इसलिए हम वापस आ गए। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा ठीक है, वरदाचार्य गरीब है, लेकिन अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, हम सभी लोग वरदाचार्य के घर चलेंगे। तो रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ में वरदाचार्य जी के घर पहुंचे। द्वार खटखटाया,
वहां पर वरदाचार्य जी उस समय भिक्षा करने के लिए बाहर गए हुए थे और उनकी पत्नी घर में अकेली थी। वो लोग इतने दरिद्र थे कि पत्नी के पास में कपड़े भी ठीक ठाक नहीं थे, वो फटे हुए कपड़े ही पहने हुए थी। जैसे तैसे उसने जब द्वार खोला तो गुरु जी को देखा और अपने गुरु भ्राताओं को देखा तो बड़ी लज्जित हो गई, क्योंकि उसके वस्त्र इत्यादि फटे हुए थे। तो रामानुजाचार्य जी ने द्वार पर खड़े ही खड़े अपनी चादर उसकी ओर फेंक दी। तो उस चादर को लपेट करके वो अपने गुरु जी के पास में आई और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनसे भीतर आने के लिए प्रार्थना की। तो रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ भीतर चले गए। अब वो सोचने लगी, गुरु जी आए हैं, उनका आदर सत्कार कैसे करूं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था कैसे करूं, घर में तो उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं है, गुरु जी की तो बात ही छोड़ो। तो फिर वो चिंता करने लगी। उसी समय उसके दिमाग में आया कि पड़ोस में ही एक धनी बनिया रहता था, वो उसके प्रति कुदृष्टि करता था और बार बार उसको धन का लोभ भी देता था, उसके सतीत्व को नष्ट करना चाहता था। तब उसने सोचा कि ये शरीर तो जड़ है, ये किसी काम का तो है नहीं, इसलिए अगर ये गुरु और वैष्णवों की सेवा में लग गया तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। और सतीत्व की तो आवश्यकता ही क्या है, ये शरीर तो एक दिन छोड़कर ही जाना है, इसलिए मैं अपने शरीर को बेचकर भी अपने गुरु जी और वैष्णवों की सेवा करूंगी। और ऐसा सोच करके वो धनी बनिए के पास पहुंची और उससे कहा, आज हमारे गुरु जी अनेक शिष्यों के साथ में आए हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ वस्तुएं चाहिए, अगर तुम वस्तुएं दे दोगे तो मैं तुम्हारा अभिष्ट पूरा करूंगी। यह सुनकर के बनिया तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसने बहुत दिनों से जो इच्छा की थी उसकी पूर्ण हो जाएगी। तो उसने बहुत सारा सामान ब्राह्मणी को दे दिया। वो ब्राह्मण पत्नी वो सामान लेकर के घर में आई और प्रसन्न होकर के उसने गुरु जी के लिए भोग तैयार किया, ठाकुर जी को भोग लगा के गुरु जी को दिया, वैष्णवों को दिया और उसके पश्चात में उनके विश्राम करने की व्यवस्था की। थोड़ी देर में वरदाचार्य जी आ गए। जब वे भीतर आए तो उन्होंने देखा, अरे गुरु जी आए हैं और इतने सारे वैष्णव आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन फिर थोड़ी देर में वो दुखी भी हो गए। उन्होंने सोचा, लोग गुरु जी आए हैं और इतने सारे वैष्णव भी आए हैं, लेकिन हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए दुखी हो गए। और दुखी होकर के पत्नी से कहने लगे, हम लोग तो दरिद्र हैं, गुरु वैष्णवों की सेवा सत्कार कैसे करें। तो वरदाचार्य की पत्नी ने कहा, आप इसकी चिंता मत करो, मैंने सारी इसकी व्यवस्था कर दी है। तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, कैसे? तो ब्राह्मणी ने बताया कि देखो, ये जो बनिया है ये मेरे ऊपर कुदृष्टि रखता था, मैंने कभी भी इसकी ओर देखा भी नहीं, किंतु आज मैंने सोचा कि बड़े सौभाग्य से गुरु वैष्णवों की सेवा का सुयोग मिला है, इसलिए शरीर को बेचकर भी गुरु वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए मैं उस बनिए के पास गई और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, हमारे गुरु जी की सेवा के लिए कुछ सामान मुझे दे दो। तो बनिए ने वो सारा सामान दे दिया और मैंने रसोई बनाकर गुरुजी और वैष्णवों को दे दिया है, अब वे विश्राम कर रहे हैं। यह सुनकर के उसका पति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा कि देखो, मेरा जीवन तो बेकार ही है कि गुरु वैष्णवों की सेवा में नहीं लगा, लेकिन तुम ही धन्य हो जो तुमने गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए अपने शरीर को भी लगा दिया। किंतु रामानुजाचार्य जी तो अंतर्यामी हैं, वो सब सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने वरदाचार्य को बुला करके कहा, देखो ये जो बनिया है उसको मेरा प्रसाद दे देना। रात में जब रामानुजाचार्य और अन्य वैष्णव सो गए तब वरदाचार्य अपनी पत्नी के साथ खुद उस बनिए के घर में गए और वरदाचार्य जी बाहर खड़े हो गए और उनकी पत्नी रामानुजाचार्य जी का कुछ श्रेष्ठ प्रसाद लेकर के अपने हाथ में गई थी और भीतर गई और ब्राह्मणी ने उसको बोला कि देखो, तुम पहले मेरे गुरु जी का प्रसाद ग्रहण कर लो, उसके बाद में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तो बनिया तो बड़ा खुश हो गया, उसकी इच्छा पूरी होगी, इसलिए उसने जल्दी से लिया और उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण कर लिया। प्रसाद ग्रहण करने से ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह रोने लगा और रोते रोते वो ब्राह्मणी के चरणों में गिर गया और कहा, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मैं बड़ा दुष्ट पापी हूँ,
आप जैसी सती नारी के लिए भी मेरे हृदय में इतना कुविचार आ गया। और श्री रामानुजाचार्य जी का प्रसाद पा करके उसका हृदय परिवर्तन हो गया और कहने लगा कि मैं आपके गुरु जी के चरणों में शरणागत होना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण पत्नी के साथ में रामानुजाचार्य जी के पास आया और उनके चरणों में शरणागत होकर के उनसे मंत्र दीक्षा ग्रहण की और वैष्णव हो गया। तो यहाँ पर शिक्षा यह है कि जो शिष्य है उसको तन मन प्राण सब कुछ दे करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वराराधनेन च। सब कुछ अर्पण करके गुरु की सेवा करनी चाहिए, साधु भक्तों के संग में भजन करना चाहिए। शास्त्र में भी ऐसा ही कहा है। किंतु यहाँ पर विशेष विचार भी है कि गुरु भी इतना योग्य होना चाहिए रामानुजाचार्य जी जैसा। अगर आजकल कोई ऐसा करेगा और फिर उसको ऐसा फल दिखाई नहीं दिया तो उसकी गुरु के प्रति श्रद्धा भी नहीं रहेगी। तो इसलिए अपने अधिकार के अनुसार ही चेष्टा करनी चाहिए। अनधिकार चेष्टा करने से दोष हो जाता है। भागवत बताया स्वे स्वे अधिकारी या निष्ठा सगुणा परिकीर्तिता। हमारा अधिकार निम्न है, हमारी इतनी सेवा वृत्ति भी नहीं है। और फिर आजकल देखते हैं कि गुरु भी इतने सामर्थ्यवान नहीं है जैसे रामानुजाचार्य जी थे। वो अंतर्यामी है, वो संकर्षण शक्ति के अवतार हैं। उन्होंने एक नहीं कितने सारे लोगों को परिवर्तित कर दिया। लेकिन आजकल के जो गुरु हैं उनमें इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। तो फिर अनुसरण करना चाहिए, अर्थात अपनी योग्यता के अनुसार ही गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो अगर सब कुछ बेच दिया और अपना शरीर भी बेच दिया और फिर गुरु जी को कुछ पता ही नहीं है और कुछ उसका परिवर्तन भी नहीं हुआ, तो न तो वो स्त्री की श्रद्धा होती, न वो बनिए की श्रद्धा होती, कुछ भी नहीं होता, उल्टा अश्रद्धा और हो जाती, तो गुरु को भी छोड़ देते फिर। तो इस प्रकार से शिक्षा है कि यथा योग्य अपने नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी की बड़ी बड़ी अलौकिक अद्भुत घटनाएं हैं। एक समय श्रीरंगम में एक धनुर्धर नामक एक मल्ल रहता था। सभी लोग उससे डरते थे और वो एक वैश्या के प्रति इतना आसक्त हो गया था कि सब समय उसका मुख ही देखता रहता था। वो वैश्या कहीं भी जाती तो उसकी मुख की ओर अपना मुख करके उल्टा उल्टा चलता था पीछे, जिससे वैश्या का मुख सब समय दिखना चाहिए। और सभी लोग वहां उसे डरते थे क्योंकि वहां का गुंडा था, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं था। एक दिन वो वैश्या रंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आई। अब वो जो धनुर्धर था वो तो उसका मुख देख करके उल्टा चलता था, तो वो मुख देखते हुए उल्टा चल करके मंदिर में गया और वहां पर ठाकुर जी के मंदिर के सामने वैश्या खड़ी हो गई और वो उसका मुख देख रहा था, तो वो ठाकुर जी की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। अब मंदिर का द्वार खुलने का समय हो गया, लेकिन कोई भय के कारण पुजारी कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा था क्योंकि वो पीट करके खड़ा था, तो द्वार खुल ही नहीं पाया। ये बात रामानुजाचार्य जी के पास पहुंची तो रामानुजाचार्य जी वहां पर तुरंत आए। उन्होंने धनुर्धर से कहा, अरे भाई तुम मंदिर के द्वार से हट जाओ और इसको क्या देख रहे हो, ये हाड़ मांस का शरीर है, इसमें क्या सुंदरता है, तुम भगवान के विग्रह का दर्शन करो। धनुर्धर ने कहा, अब वो तो बद्ध जीव है, उसको क्या पता भगवान का दर्शन क्या होता है, भगवान का सौंदर्य कैसा है, उसको तो पत्थर ही दिखाई देता है। हम लोग तो भजन कर रहे हैं फिर भी हमको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे होगा। इसलिए वो कहने लगा, रे तुम्हारे पत्थर में क्या रखा है, ये देखो कितना मेरी जो प्रेमिका है इतना सुंदर है, इसके कितने सुंदर नेत्र हैं, कितना सुंदर मुख है, कितनी सुंदर चाल है, कितना सुंदर बोलती है, ये देखो। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुमने भगवान का दर्शन कर लिया तो तुम फिर इस स्त्री का मुख नहीं देखोगे, तुम्हारे अंदर से इसको देखने की इच्छा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। धनुर्धर ने कहा, यह असंभव है। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो यह असंभव है तो तुम परीक्षा कर लो, तुम यहाँ से हट करके मेरे पास आओ, मंदिर खुलने दो, ठाकुर जी का दर्शन करो। तो रामानुजाचार्य जी के कहने से ठीक है, वो भी राजी हो गया और वहां से हट करके उनके पास आ गया। मंदिर का द्वार खोला गया और द्वार खुलने से जो मंदिर का ठाकुर जी का दर्शन हुआ तो उसको क्या दर्शन होगा, उसकी तो जड़ नेत्र है, इसलिए कुछ भी दर्शन नहीं हुआ। किंतु रामानुजाचार्य जी समझ गए, उन्होंने कृपा करके उसके सिर के ऊपर में हाथ रख दिया और जैसे ही हाथ रखा तो उनकी कृपा के प्रभाव से उसको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए।
जैसे अकबर आया था वृंदावन में, और वृंदावन में सनातन गोस्वामी पाद जी की कृपा से उसको वृंदावन के चिन्मय दर्शन हुए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रामानुजाचार्य जी ने हाथ रख दिया और दिव्य दर्शन, भगवान का मुख कमल, अंग प्रत्यंग सब इतना सुंदर उसने देखा कि ठाकुर जी का दर्शन करते ही उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, शरीर में रोमांच होने लगा। वैश्या को तो पूरा भूल ही गया और रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर गया और रोने लगा। इसके पश्चात में मंदिर के द्वार बंद हो गए। फिर मल्ल ने रामानुजाचार्य जी से क्षमा मांगी और उनसे मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तब रामानुजाचार्य जी ने उसको दीक्षा मंत्र दिया और वह धनुर्दास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि रामानुजाचार्य जी का अत्यंत प्रिय था, इसलिए श्रीरंगम के बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित भी उसका सम्मान करते थे और उसका आचार विचार सब बदल गया। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जगाई मदाई परिवर्तित हो गए थे, ऐसे ही श्री रामानुजाचार्य की कृपा से वो धनुर्धर भी परिवर्तित हो गया और परम वैष्णव हो गया। रामानुजाचार्य की महिमा जब उस वैश्या ने देखी तो वो भी आश्चर्य में पड़ गई और वो भी रामानुजाचार्य के शरणागत हो गई। तो रामानुजाचार्य जी ने उसको भी मंत्र देकर के अपनी शिष्या बना लिया। बाद में वो धनुर्दास और उस स्त्री का दोनों का विवाह करा दिया और गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए प्रतिदिन भक्ति के अंगों का पालन करते, रामानुजाचार्य जी की सेवा करते, उनका प्रवचन सुनते, ठाकुर जी का दर्शन करना, वैष्णवों की सेवा करना, पूरा वैष्णवोचित आदर्श हो गया उनका। रामानुजाचार्य जी प्रतिदिन कावेरी में स्नान करने जाते थे। तो स्नान करने के जाने के समय वो अपने ब्राह्मण और त्यागी शिष्यों के कंधे पर हाथ रखकर घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरते थे, लेकिन स्नान करने के पश्चात में उन सबको हटा देते, केवल धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख करके ऊपर चढ़ते थे। यह देख करके रामानुजाचार्य जी के त्यागी शिष्यों को कुछ ईर्ष्या हो गई कि अरे हम घर बार छोड़ करके आए हैं, गुरु जी के साथ में रहते हैं, सब समय सेवा करते हैं और गुरु जी हमारे कंधे पर हाथ रख करके नहीं आते और इसको इतना सम्मान देते हैं। ये तो गृहस्थ है, ऊपर से पहले तो गुंडा था और वैश्या से इसने शादी किया। इस प्रकार से भावना आती है क्योंकि हमारे अंदर अभी जड़ अभिमान गया नहीं, संसार का त्याग किया, उसका भी एक अभिमान रहता है कि मैंने तो गृहस्थ त्याग कर दिया, इसलिए गृहस्थ भक्त हमसे नीचे हैं, इस प्रकार का अभिमान रहता है। लेकिन भक्ति में इसका कोई विचार नहीं है। जय भजे सही बड़ो अभक्तहीन छार, कृष्ण भक्ति नाही जाति कुलादि विचार। जो भजन करता वही बड़ा है, कृष्ण भक्ति में जाति कुल इत्यादि का कोई भी विचार नहीं है। पांडव गृहस्थ थे, प्रहलाद जी गृहस्थ थे, महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री श्रीवास पंडित जी वो भी गृहस्थ थे। तो ये सब गृहस्थ होने पर भी अत्यंत प्रिय हैं भगवान को। और दूसरी ओर त्यागी भी प्रिय हो सकते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, नारद जी हैं, तो ये सब त्यागी हैं, ये भी प्रिय हैं। जो भजन करता है वही बड़ा है। इसलिए कहते हैं कि हमको त्याग किया, हमने संन्यास ले लिया, हम ब्रह्मचारी हैं, इस प्रकार से अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भजन कर रहा है, जो सेवा कर रहा है भगवान को, वही प्रिय है। इसलिए रामानुजाचार्य जी तो अंतर्यामी है, वो अपने शिष्यों के मन की बात को समझ गए। तो उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए एक लीला रची। एक दिन उन्होंने अपने त्यागी ब्राह्मण शिष्यों को बुलाया और कहा, सुनो, आज मैं रात को बहुत देर तक धनुर्दास से भागवत कथा करूंगा और तुम लोग जाकर के धनुर्दास के घर में सोने के अलंकार, रुपए, पैसे और जो भी बहुमूल्य वस्तुएं सब चुरा ले आना। और धनुर्दास मेरे पास ही बैठा रहेगा, उसकी स्त्री भी सो रही होगी, इसलिए तुमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो गुरु जी ने धनुर्दास को कहा, धनुर्दास सुनो कथा, और कथा सुनाने के लिए बिठा लिया। अब गुरु जी कथा सुना रहे हैं तो धनुर्दास तो कह नहीं सकता कि गुरु जी मुझे जल्दी जाना है, और वो कथा सुनने लगा। बहुत रात हो गई और इधर रामानुजाचार्य जी के त्यागी शिष्य लोग धनुर्दास के घर में पहुंचे और देखा कि वहां पर उसकी पत्नी सो रही है। उनके घर में जो भी बहुमूल्य सामान था वो सब चुराया और देखा कि जो पत्नी है उसके अंगों में सोने के अलंकार थे। तो जैसे तैसे करके उन्होंने उनके सोने के अलंकार भी चुरा लिए। यद्यपि वो पत्नी जगी हुई थी, लेकिन तब भी
उसने ये नहीं सोचा कि ये चोर आ गए, उन्होंने पहचान लिया कि अरे ये तो गुरु भाई हैं। और उल्टा उसके मन में कैसी भावना हुई कि अरे लगता है गुरु जी को कुछ आवश्यकता हुई होगी धन की, तो मांगने में संकोच किया, इसलिए इस प्रकार से गुरु भाई पैसा ले रहे हैं। मेरा तो उल्टा सौभाग्य है कि मेरा ये सब धन दौलत इत्यादि ये सब गुरु जी की सेवा में लगेगा। ऐसा सोच करके उसने जानबूझ करके कि दूसरे हाथ का भी कंगन ये लोग ले लें, क्योंकि एक हाथ तो नीचे दबा हुआ था, उसमें सोने का कंगन था, तो उसने करवट बदली कि ये लोग दूसरे हाथ से भी ले लें, लेकिन वो डर गए वहां से, ये तो जग गई, और तुरंत डर करके चले गए। जब वे आ गए तो रामानुजाचार्य जी ने धनुदास को छोड़ दिया, कहा जाओ बहुत रात हो गई, घर जाओ। तो धनुदास जी घर पर आए और अपने शिष्यों को रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जाओ सुनो वो दोनों आपस में क्या बात करते हैं। तब धनुदास जी घर में आए और घर में पहुंच करके उन्होंने देखा कि पत्नी जग रही है और उनके लिए प्रतीक्षा कर रही है। तो धनुदास ने पूछा अभी तक क्यों जग रही हो? तो उसने बताया कि आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, जब आप गुरु जी के पास में कथा सुन रहे थे तो हमारे कुछ गुरु भाई घर में आए और घर में जो कुछ था सब चुरा लिया। फिर मेरे पास आए, मैं यहाँ पर सो रही थी, उन्होंने गले का हार, कंगन, हाथ का अंगूठी इत्यादि सब ले लिया। तो मैंने सोचा कि अच्छा होता कि ये नीचे वाले हाथ के अलंकार भी ले लेते, इसलिए मैंने धीरे से करवट बदली, लेकिन वो लोग डर गए। तो धनुदास ने कहा अरे तुमने तो बड़ी गलती करी, अरे बिना करवट लिए जैसे तैसे करके हाथ को आगे करना चाहिए था ना। एक तो गुरु जी की सेवा का मौका मिला बड़ी मुश्किल से, और वो भी ठीक से हम कर नहीं पाए। चलो थोड़ा बहुत हमारे पास जो कुछ भी था गुरु जी की सेवा में लगेगा, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और अब हमारा सब धन संपत्ति भी चला गया, हमें कोई अभिमान भी नहीं रहेगा, निर्धन होकर के आराम से गुरु जी का सेवा करेंगे और भगवान का भजन करेंगे। ये बातें सुन करके शिष्य लोग लौटे और उन्होंने रामानुजाचार्य जी को सारी बातें बताई। उसके अगले ही दिन रामानुजाचार्य जी ने एक दूसरी लीला की कि जो शिष्य लोग जहाँ पर स्नान करने के पश्चात में अपने वस्त्र इत्यादि सुखाते थे तो उनके वस्त्रों को इधर उधर पलट दिया। तो ब्रह्मचारी सब आए, त्यागी ब्रह्मचारी, और अपना डोर कॉपिन और वस्त्र ढूंढने लगे। और एक कहने लगा अरे तुमने मेरा ले लिया, दूसरा तुमने मेरा ले लिया, आपस में झगड़ा लग गया। तब श्री रामानुजाचार्य जी वहां पर आए और रामानुजाचार्य जी ने उनको आकर के कहा अरे तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? कहे गुरु जी इसने मेरा कपड़ा ले लिया। तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारा कपड़ा? अरे तुम्हारा क्या कपड़ा है, ये कपड़ा तो मैंने तुमको दिया था, तो मैंने जो दिया उसके प्रति भी तुम्हारा अभिमान हो गया कि ये मेरा कपड़ा है। और दूसरी ओर वो जो धनुर्दास था उसको मैंने नहीं दिया, वो सोना चांदी और उसका जो धन दौलत इत्यादि थी वो उसका खुद का था, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए देने के समय में बिल्कुल भी एक बार भी कहा नहीं, उल्टा वो प्रसन्न था कि हमको थोड़ा गुरु जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो गया, और तुम लोग मेरी दी हुई वस्तु के लिए ही झगड़ा कर रहे हो, इसी कारण से उसको मैं तुम लोगों से अधिक सम्मान प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पर गुरु जी ने यहाँ पर भी यही शिक्षा दी है कि जो भजन करता है वही बड़ा है, गृहस्थ और त्यागी होने से कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी ने अपनी लीलाओं के माध्यम से अनेक प्रकार की शिक्षाएं शिष्यों को प्रदान की।